देखिए, जो आपकी पुस्तक में जो आप लिखते हो उस पर वो आपको बदलता नहीं है। जो आप जानती है आपके दिमागी ज्ञान में, वो आपको नहीं बदलता। जो आप पढ़ती है वो आपको नहीं बदलता। जो आपकी आत्मा में जाता है वो आपको बदलता है। वही प्रचार जो मैं प्रचार करता हूं वही आप प्रचार करती है। और आप भीड़ का चेहरा देखिए। पता मैं क्यों कहता हूँ गर्व है ना आपको? हाँ, मैं गर्व मानता हूँ उसमें, मैं गर्व मानता हूँ जो मेरे अंदर रहता है। सबसे अच्छे उत्तम गाने वाले को मेरे पास लाए, गवैयों को लाए, और वही गीत दीजिए मुझे वो गाने के लिए गाना। जब वो गाता है सभी लोग ताली बजाकर कूदेंगे, परंतु जब मैं गाऊंगा सभी लोग आंसू पोंछेंगे। मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि आप जानें। क्या आप ले चलते हैं? आप एक टिफिन कैरियर है, इडली डोसा चपाती नहीं। आप उस डिब्बे में परमेश्वर को ले चलती हैं। क्या कोई बात इससे बड़ा है कि परमेश्वर को ले चलना? कर जवाब दे रही है, क्या कोई इससे बड़ा है, इससे बड़ा सौभाग्य है? परमेश्वर से बड़ा कुछ है और मनुष्य से बड़ा कि मनुष्य और परमेश्वर एक हो गया, क्या इससे बड़ा कुछ है? यीशु ने कहा, फिलिपस ने कहा, यीशु हमें पिता दिखाए। पिता देखने के लिए मैं बहुत ही भूखा हूं। आप हमेशा पिता 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 के बारे में बातें करते हैं, आप दिखाएंगे मुझे उसे? यीशु ने कहा, हेलो फिलिपस, तू मेरे साथ है 3 साल से ज्यादा। हाँ 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 प्रभु, क्या तुझे नहीं पता? क्या? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। देखिए, आपको ये मुख से कहना है, आपके हृदय में नहीं कहना है, इसे कबूली करना है। जब आप सुबह उठती है आपको कहना है, मैं उठ रहा हूं, मैं और परमेश्वर साथ उठ रहे हैं। जब आप घर जाएंगे, परमेश्वर और मैं लौट रहे हैं। जब आप दांत घिसते हैं, परमेश्वर और मैं साथ में दांत घिस रहे हैं। क्या ये संभव है? क्या आप ये कह सकती है? अन्ना ये कह सकती है, परंतु क्या आप ये कह सकती है? क्या आप ये कह सकते हैं? यही बराका का संदेश है। इतने साल हमेशा लोग, महान लोग आते थे और यहाँ पर खड़े होते, वो चमत्कारों को करते, वो गाते, और सभी लोग उनको देखते, और आप जाते और आपके ध्यान ना ना सिर रखे, सिर पर हाथ रखे, अब्बा, ऐसे भीड़ से मैं भागता हूँ दूर। इतने सब बातों को प्रचार करने बाद कि आप और परमेश्वर एक हो गए, फिर भी मेरे पास आकर बोलते हैं, अन्ना मुझे आकर छुए। देखिए, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, उसने मुझे कहा, एजिकिया, तेरी बुलाहट, तेरी सेवकाई की बुलाहट, वो हर एक विश्वासियों को दिखाना है कि वो कौन है, उनके पास क्या है।
एक व्यक्ति का खेल, एक व्यक्ति का खेल वो खत्म होता है। अभी सब लोगों का खेल, हर एक विश्वासी प्रदर्शित करेगा। यीशु ने कहा वो जो मुझ पर विश्वास करते, कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, हाथ उठाए। वो करेंगे जो मैंने किया और उससे भी बढ़कर करेंगे। कितने लोग विश्वास करती है यीशु ने झूठ बोला है? यीशु ने झूठ बोला? थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोला? बोलिए। थोड़ा ज्यादा बोला? क्या सत्य है ये? क्या वो सत्य का परमेश्वर है? वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा सत्य कहता हूं मैं, सत्य कहता हूं, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, केवल मुझ पर विश्वास करता है, वो करेगा जो मैंने किया। आमीन। रकादारो हो साखादारा बाथे रेखे थे मराबरा साखादारा बाबा, और उससे भी बढ़कर करेगा जो मैंने किया। मराबरा साखादारा बाबा शाखादारा बाबा सेकदारा बाबा थारा बाबा। मुझे कृपया बताइए, क्या उन्होंने झूठ बोला? क्या उन्होंने सत्य कहा? तो क्या हो रहा है आज? केवल अगुओं को चमत्कार करना है, केवल वरदान पाए हुए लोगों को। हर एक विश्वासी वरदान पाया है। मकरा थोरो ब्रो सकदा लकान दे रे रोंदो रमा मामा थोरो ब्रो सकदा रखदा रबा। कृपया बैठ जाए। देखिए, आप ये बहुत ही विशेष जगह में है। उसका अर्थ ये है, मतलब परमेश्वर ने आपको हाथ से चुनकर यहाँ पर लाया है, विशेष व्यक्ति बनाया है। देखिए, शैतान को अनुमति ना दीजिए वो आपको ये बताए कि आप नहीं कर सकते, आपका साथ कुछ नहीं होगा, आप कमज़ोर है। आपने ऐसा बहुत बार कहा है, आप तो एक हारे हुए व्यक्ति, नाकामयाब है। ये शैतान का आवाज़ है। देखिए, बहुत बार लोग कहेंगे, अन्ना कैसे हमें पता चलेगा वो आवाज़ जो मेरे पास आती है, जो विचार मेरे पास आती है, क्या वो यीशु से है या शैतान से है? देखिए, जब शैतान आपसे बातें करेगा आप बहुत ही निराश हो जाएंगे, पर जब परमेश्वर बात करेंगे आप आनंद से उछलने लगेंगे। बहुत ही आसान से उपाय है। जब शैतान बात करेगा आप बंधे हुए महसूस करेंगे, पर जब यीशु बात करेंगे आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप आजाद हो गए हैं। देखिए, ये देख सकती है। जब आप कलीसिया जाएंगे, कितने लोग पास्टर है? हाथ उठाए। आप पास्टर है, हाथ उठाए। कृपया खड़े हो जाए। यदि आप पास्टर है कलीसिया के तो खड़े हो जाए। आपके सारे कलीसिया को बढ़ना है, कम से कम 1 लाख होना है, क्योंकि बाइबल कहती है, आमेन आमेन, जितना वो सताए गए उतना ही वो बढ़ते गए, फैलते गए। मैं आपको कहता हूँ, हर एक दबाव से आप जो गुजरे हैं, जो भी दबाव या सताव आपके साथ हुआ है, वो आपको नाश करने के लिए नहीं हुआ, या आपकी सेवकाई को नाश करने के लिए नहीं हुआ, परंतु आपको बढ़ाने के लिए हुआ है, आपको दुगना करने के लिए हुआ है। ले लीजिए परमेश्वर के वचन के माने से। आप बढ़ेंगे प्रियो, आप बढ़ने वाले प्रियो। आपकी कलीसिया बढ़ रही है। आपका प्रभाव वो बढ़ता जाएगा। आप भरेंगे। मराखादारा बसे कदार रकदा बरा 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 बशी कदार बाबा बाठारा बरा 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 बाठारा बरा 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 मराखादारा बाबा बशी खाठारा बाठारा बाबा 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 बाला ये रबा मराखादारा बरा बरा बशी। विश्वास करें आपका अभिषेक, आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी
विश्वासी बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपके चमत्कार बढ़ रहे हैं, आपके चमत्कार बढ़ रहे हैं। ये एक भविष्यवाणी है, आपका चमत्कार बढ़ रहा है, आपका महिमा बढ़ रहा है। विश्वास करे पास्टर, मेरा विश्वास करे। आपके सारे नाकामयाबी, आपकी नाकामयाबी वो आपके विजय का झंडा बन रहा है, विजय का झंडा बन रहा है। राका बाबा शाकड़ा रबा ठारा बाबा बाबा साकड़ा रबा ठारा बरा मरकड़ा रबा ठारा साकड़ा रबा बाबा बाबा मरकड़ा रबा बाबा। चिल्लाए चिल्लाए बोले, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं दुगना हो रहा हूँ। कोई शैतान, कोई शैतान, कोई शैतान मुझे सकरा नहीं बना सकता है, मुझे छोटा नहीं बना सकता। रकादा बाराबा शाकदा रबा बाबा 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 सेकंदा लंदा रंदा रबा बाबा बाबा। देखिए महान प्रेरित यहाँ पर मौजूद है, महान प्रेरित मौजूद है, महान चमत्कार के साथ। विश्वास करे, मेरा विश्वास करे। रकड़ा रबा बाबा शाकड़ा रबा बठा मकरा बाबा बाबा शाकड़ा रबा बाबा बाबा सेकड़ा रबा बाबा मरा बरा बरा सेकड़ा रोह तो रबा थे मखाता रबा शेकड़ा मला बरा बरा बठो मला रबा बाबा शाकर रबा बाबा 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 और रोह तो मामा बाबा बाबा शाकड़ा रबा बाबा 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 रा 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 रबा दा रबा ठा मरो रोहो रोब रोब। महिमा का बादल, मही का बादल आपको ढक रहा है, महिमा का बादल। आप उस महिमा के बादल के अधीन हैं, आप ढके हुए हैं। रबा बाबा शाकड़ा रबा बाबा मरा बरा बरा बो शाकड़ा रबा बाबा बाबा और रोब रो ठो रोब रो शाकड़ा रबा मा बाबा ठा 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 करा तोरो 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 प्रो रबा बाबा बाबा मला बरा बरो दरा बरा बरो दरा बरा 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 शाकड़ा रबा बाबा 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 बाला रबा बाबा। परमेश्वर की महिमा जो आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो आपके जीवन पर है, वो इंतजार कर रही है कि आप भूखे हो जाए। वो इंतजार कर रही है कि आप कहे हाँ प्रभु। वो इंतजार कर रही है कि आप शक्ति के लिए भूखे हो जाए। रबा बाठा रबा साकदा रबा बाबा 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 शेकदा रबा बाबा बाबा सेकदा मरदा रबा। देखिए जो क्षण आप तैयार होंगे, स्वर्ग आपकी सेवकाई को पुष्टि देगा, आपकी कलीसिया बढ़ेगी, चमत्कार बढ़ेंगे। मैं आपको कहता हूं, आप मुर्दों को जिलाएंगे। रखा था रा आप मुर्दों को जिलाएंगे। रखा दा रबा था रथेरे वो। आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो महिमा है। खाता राखा थे लेबरा ठरा बाटे। देखिए आपका समय आ गया है, आपका समय आ गया है। देखिए चमत्कार का दिन आपके जीवन में अभी शुरू होता है और देरी नहीं। रखा था रबरो ठोरो ब्रो शेकड़ा रबा ठेरे ठो रबा बाबा बाबा लाया रंदा रखंदा लखंदा रबा बाबा बाबा सेखड़ा रबा बट्टा रबा सकदा रबा बाबा बाबा लेहे थेरे।
परमेश्वर से कहे, अपने हाथों को उठाए और कहे, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं भूखा हूं अलौकिक के लिए, मैं भूखा हूं आपके लिए, मैं भूखा हूं आपके लिए। कुछ भी मुझे तृप्त नहीं करेगा, कुछ भी कुछ भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी शक्ति की ज़रूरत है, आपकी महिमा की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे इस्तेमाल करें ये अंत के दिनों में, चमत्कारों के साथ, मुर्दों को जिलाने के साथ, बीमारों को चंगा करने के साथ, रचनात्मक चमत्कारों के साथ आपकी महिमा बहने पाए मेरे द्वारा, मेरे द्वारा आपकी महिमा बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे। रबा बाबा बाबा शाखा डा रबा बाबा 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 रबा 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 रूट रूट शेकड़ा रबा रबा। कृपया आप मुझे सुने, आप मुझे सुने। हर एक संघर्षों से होकर जो आप गुजरी है, हर एक पीड़ा, हर एक सताव जो आपको हुआ, हर एक नाकामी भी अभी आपने देखा, हर एक शैतान का हमला जो हुआ, आप सोचे क्यों ये हुआ? क्या मैं आपको बता सकता हूँ क्यों हुआ? वो सारी पीड़ाएं, वो आपके जीवन में कुछ तो कार्य कर रही है, आपको एक महिमा का ले चलने वाला बनाने के लिए। एक दिन आएगा और आप कहेंगे, अन्ना मैं इतने अंधकार से होकर गुजरा हूँ, अब जब मैं मुड़कर देखता हूँ, जो महिमा मैंने अनुभव की, जो चमत्कार मैं देख रहा हूँ, जो सेवकाई जो बढ़ रही है, ओ इसलिए ही परमेश्वर ने मुझे तोड़ा, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तोड़ा। अभी महिमा बह रही है, शक्ति बह रही है, लोग मेरे पास दौड़े आ रहे हैं, मेरी सेवकाई बढ़ रही है। आप ये कहने वाले हैं, आप ये कहने वाले हैं, आप ये कहने वाले हैं। आपकी नाकामयाबी भी देखिए, बहुत बार आप नाकामयाब हुए, ये केवल ये दिखाने के लिए कि आप कुछ नहीं हैं। इसने आपकी घमंड को तोड़ दिया, परंतु पवित्र आत्मा का जो शक्ति है, महिमा जो परमेश्वर का है, वो आपके द्वारा बाहर आएगा एक सुनामी के समान। मुझ पर विश्वास करे भाइयों, मुझ पर विश्वास करे बहनों, जो आग आपके अंदर है हर एक बाधाओं को मिटा सकता है आपकी जीवन के सामने। पवित्र आत्मा का आग वो हर एक बाधाओं को तोड़ देगा, हर एक बाधाओं को जला देगा, भस्म करेगा। आप दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे दौड़ेंगे, लोग आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे।
थको 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 रका थका थका रका दकन 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 दकम मकन दिखा रका डरा बरा 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 बा सिके टिके 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 टिका ला रा बरा 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 बा शिकड़ा रा बा 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 दा बा दा रा पा पा बा बा। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ मौजूद है। आपका हृदय यहाँ है। आपकी आशीर्वाद यहाँ है। आपकी महिमा यहाँ है। कितना बड़ा सौभाग्य कि आप हमारे बीच में हैं। लोग खुश हैं जब कोई बड़ा व्यक्ति, जब कोई एमएलए या एमपी आता है। लोग बहुत ही गर्व मानते हैं इसका। जब कोई मंत्री आता है, लोगों को बहुत सम्मानित महसूस होता है। परंतु आज स्वर्ग और धरती का राजा, स्वर्ग और धरती का प्रधान, महिमा का प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। कितना बड़ा सौभाग्य! हम कौन है? कितना बड़ा सौभाग्य! हम कौन है? कितना बड़ा सौभाग्य! हम कौन है? आपको लाखों लाखों धन्यवाद, लाखों लाखों धन्यवाद, आपको लाखों लाखों धन्यवाद, आपको लाखों लाखों धन्यवाद, आपको लाखों लाखों धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। मुझे पता है यदि अभी मैं गवाहियों को पूछूंगा, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही अनुभव से होकर गुजरे हैं। परंतु मैं अभी समय नहीं लेना चाहता उसके लिए। कृपया एक बात को आप समझें। 1 महीना आप यहाँ पर है, कृपया बैठ जाए सभी लोग। आप कुर्सियों को सही कर ले। सबसे उत्तम प्रार्थना जब आप बोलते हैं तब नहीं होती, केवल आप बैठे और आनंद ले। जब मैं मेरी माँ के पास जाता हूँ, अभी 98 वर्ष की होंगी वो पहले जैसे नहीं बात करती। पहले वो अच्छी बात करती, अभी वो ऐसे देखती है। बस उतना ही उनका आनंद है, ऐसे वो देखती है। मेरे पिता मृत्यु से पहले जब मैं जाता, वो ऐसे बहुत ही गहराई से देखते मुझे। देखिए, जब आप बैठते ऐसे, और परमेश्वर को पता है, देखिए हर एक बार जब जाती है तो अब एक लंबे लिस्ट को लेकर जाती है। देखिए हर एक बार आप जब जाते हैं, भारत के लिए प्रार्थना करें, दुनिया के लिए प्रार्थना करें, इसके लिए प्रार्थना, बच्चों के लिए प्रार्थना, परिवार के लिए परिवार, बच्चे के लिए प्रार्थना, पैसे के लिए प्रार्थना। परमेश्वर कहेंगे हर एक बारी आती है एक बड़ी लिस्ट को लेकर, इसके लिए उसके लिए। मैं एक दुकानदार हूँ। 1 किलो शक्ति, 2 किलो प्रेम। देखिए किससे भी समय होती है, परमेश्वर कहेंगे आप क्यों आए हैं? और क्यों? आपके ये आपको देखने के लिए आया हूँ प्रभु। चमत्कार के लिए नहीं, चमत्कार भी नहीं। देखिए आप चमत्कार को खोजते नहीं है, आप चमत्कार करने वाले को ढूंढती है। देखिए आप विवाह नहीं करते ताकि वो आपके लिए खाना पकाए। आप विवाह नहीं करते ये मुझे कुछ वस्तु ला कर दे, उसके लिए विवाह नहीं करते। केवल साथ रहने के लिए, साथ रहने के लिए। जब आप ऐसे बैठते हैं और एक छोटा सा गीत गाती है, 1 घंटे भी,
आपके रोंगटे खड़ी हो जाती है। यही बात उन्हें था कि ये व्यक्ति, ये महिला केवल मेरे प्रेम को सराहने आ रहा है। पता है क्या होगा उसके बाद? जब परमेश्वर इस प्रकार का प्रेम देखेंगे, वो उत्सुकता आपके अंदर देखेंगे, वो रोमांच देखेंगे, वो आनंद देखेंगे, पता है क्या होगा? स्वर्ग का जो फर्श है ना, वो टूट जाएगा। पूरा स्वर्ग आप पर गिर जाएगा, टूट पड़ेगा। देखिए, परमेश्वर जो सिंहासन पे बैठे हुए ना, वो ढम आप पर आ जाएगा। देखिए, परमेश्वर प्रेमियों को ढूंढ रहा है, केवल प्रेम करे उससे। आपके ये प्यारे से चेहरे के लिए धन्यवाद। मुझे लोगों को, मुझे वो लोग पसंद है जो कुछ चेहरे में भावनाएं दिखाते हैं। थोड़े लोग कहते हैं मुझे आनंद आता है ना, लेकिन मैं अंदर ही अंदर आनंद ले रहा हूँ। ये सब लोग नाचने वाले लोग हैं, भावनात्मक लोग। लकड़ी लीजिए और उनको उस आग से छुए और बोले केवल आग है ना, कुछ भी वो प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। उस समय उनकी सारी भावनाएं बाहर आ जाएंगी। भावनाएं मनुष्य के पास होती है, ऐसा ना कहिए कि आप उससे रहित है। देखिए, आप जब जवान थे, छोटी छोटी बातों के लिए कैसे हंसते थे। जब आप बहुत ही जवान थे, कोई तो आपको ऐसे बिठा देना होता है। आपके साथ क्या हुआ? जीवन की समस्याएं, पाप का सामर्थ्य, कठोरता, कड़वाहट, निराशाएं, चोट, परीक्षाएं, हार, ये सब बातों ने आपको हमला किया। लत, ये सब बात ने कठोरता 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 लाई। और अभी यदि जिब्राइल भी आपके सामने आ जाए, मैं जिब्राइल हूँ। हाँ, जिब्राइल हो क्या? मैं बहुत ही खुश हूँ। देखिए, यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया जब मैं 14 वर्ष का था, और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या थी, हमला थी, और जो चोटों से मैं होकर गुजरा हूँ, जो चोट से मैं गुजरा हूँ, दर्द से गुजरा हूँ, जो परीक्षाओं से मैं होकर गुजरा हूँ, सब कुछ। क्या आपको लगता है शत्रु मुझसे बहुत ही खुश होगा? यदि आप मेरे हृदय को देखेंगे, जो घायल हुआ है, चोट, निराशा, हताश जो हुआ है, परंतु स्वर्ग के तेल से वो चंगा भी हुआ है। परंतु क्या मैं आपको कह सकता हूँ, अभी भी मैं एक बच्चे के समान हूँ परमेश्वर के सामने। मैं हंसता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं इसे मारता हूँ। मैं मेरे भावनाओं को, जज्बातों को अभी भी स्वतंत्रित रखता हूँ परमेश्वर के लिए। थोड़े प्रचारक इतने शर्मिंदा हो जाते हैं। एक प्रचारक को बहुत ही आज़ादी से रोना है। मैं नहीं रोता है ना, तो आपको हथौड़े की जरूरत है। हम सभी लोग इतने दर्द से होकर गुजरे, हम सभी लोग कहीं ना कहीं हताश हो गए हैं, अकेले रहे हैं। सभी लोग इससे होकर गुजरते हैं। जब आप परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देती है, उसका सांत्वना आपके अंदर आता है, उसकी स्वतंत्रता आपके अंदर आती है। देखिए, मैं आपको ये कहती हूँ, जब आप 98 वर्ष के भी हो जाएंगे, आप 9 वर्ष के बच्चे के समान होंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर इस प्रकार के बच्चों के प्रकार का उत्सुकता पसंद करती है। कभी भी ऐसा ना कहना मैं परिपक्व हो गया हूँ। क्या परिपक्व? अभी मैं जज्बातों को नहीं दिखाता। वो परिपक्व होना नहीं है, वो है कठोर होना। जब आप अनुमति देती है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहने पाएंगे। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं रोता हूँ,
कितना मैं रोता हूँ जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ। क्यों अन्ना मैं नहीं रोता? आपको ही पता होगा। देखिए, थोड़ा भी न क्षमा, मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। यह आपको कठोर बना देगा। हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, क्या हुआ, क्या उसने किया, क्या इसने किया, क्या इन्होंने किया, क्या इन्होंने किया। ये सब बेहुदा है। क्यों नहीं आप ये सोचते कि परमेश्वर ने क्या किया? यूसुफ, सारे भाई कितना बड़ा सताओ, वो उनको खाना लाता है, चलकर अना 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 अना, भैया भैया आप कहाँ हो? और आवाज आता है, उसका गूंज जाता है, देश देश हो जाता है। केवल तिरुवल्लुवर से जाकर वापस आना नहीं है। जो चरवाहा थे वो वहां ले जाते थे जहाँ पर घास होता, जहाँ पर नहमी वो होती वहां नहीं थे उसके भाई। और कहा, मेरे भाई कहाँ है, क्या उन्होंने तुमने देखा है? उन्होंने कहा, वो सभी लोग अभी यहाँ से चले गए और एक एक जगह, और दौड़ कर गया। कितना प्यारा है उसका हृदय। और उसके भाइयों ने उससे बातें भी नहीं किया, वो उससे नफरत करते थे। परंतु पिता ने कहा, उनको भोजन ले जाओ, यही परमेश्वर है। वो तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, आपको अनदेखा करेंगे। परमेश्वर कहेंगे, उन्हें पैसा भेजो। परमेश्वर कहेंगे, उन्हें बुलाओ, आमंत्रण करो, बिरयानी खिलाओ। शैतान कहेगा, वो लोग समझे पहले, उसके बाद। देखिए, ये काफी है आपको रोकने के लिए। विशेष करके एक पास्टर, एक पासवान, वो बहुत ही घायल व्यक्ति होता है, सबसे घायल। वो कार्य 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 करती है। अचानक से एक दिन लोग आते हैं और कहते, पास्टर, परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं दूसरी कलीसिया जाऊं। ये व्यक्ति ने 10 साल 20 साल उनके लिए काम किया, सब खत्म। और वो खाना लाता है, यूसुफ कहता, अन्ना अन्ना, बिरयानी, बीफ, मटन, चिकन। वो हाँ, खाना दो कहते हैं। फिर उसको बांध देती है और उसे मारती है। और वो चिल्ला रहा है, भाई भाई, मैं तुम्हें खाना लाया हूँ, क्या हो रहा है ये? उसको ये भी नहीं पता वो उसे नफरत करते थे। उसको ये भी नहीं पता कि वो कड़वाहट से भरे थे उसके प्रति। उसके लिए वो इतना मासूम था, उसको पता भी नहीं कि थोड़े लोग तो ध्यान लगाते हैं कि क्या कितने लोगों ने क्या क्या किया उनके साथ। उसे फिर धकेल दिया एक बहुत ही गहरे कुएं में, और उसको मार देना चाहते थे उसे। और जो मुझे छूता है, ये खड्डे में है और ये खा रही है उसका ही खाना जो उसने लाया है। बाइबल कहती है, वो जोर जोर से रोया, भाई भाई भाई, वो चिल्ला रहा और ये बैठ कर खा रही है। आप ऐसा कहते हो, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। सभी लोग एक बात को समझिए कि ये बातें आपको कठोर बनाएगी। मैं देखता हूँ यहाँ पर थोड़े अच्छे लोग हैं और आप अच्छे से ग्रहण करते हैं, थोड़े लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे। मैं आपके लिए तरस खाता हूँ क्योंकि आपने अभी तक नहीं छोड़ा है वो सब कुछ, वो सभी लोगों को आपके हृदय से आपने मुक्त नहीं किया है। एक गलत संबंध भी आपको कठोर बनाएगा। देखिए, आपको अभी चुनना है, क्या मैं महिमा ले जाऊंगा या ये ले जाऊंगा जो मेरे पास है। देखिए, जब आप निर्णय लेते कि मैंने निर्णय लिया परमेश्वर की महिमा को मैं ले जाऊंगा, तो परमेश्वर आपके द्वारा बहरे पाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं मुझे? कितने लोग कह रहे हैं कि ना, जो कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ। असल में देखिए, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? परमेश्वर आपके द्वारा जो बहती है, क्या इससे कोई महत्वपूर्ण बात है? वो आपकी आंखों के द्वारा कार्य करते हैं, वो आपके हाथों के द्वारा कार्य करती है। पता है क्या होगा? वो आपके पूरे वस्त्र को भर सकती है। कितना बड़ा सौभाग्य है ये।
देखिए 15 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति वो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है दूसरे कोई भी उपस्थिति के साथ। देखिए परमेश्वर ने इश्माइलियों को भेजा और उनको बेच दिया गया और वो रोया वो रोया वो रोया वो रोया। आपको नहीं पता, जब वो फतीफर के घर था तब वो रो रहा था। जब आप चोट पाते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है। जब आप चोट पाती है, जब कड़वाहट होती है, 90 साल की महिला भी आपको पाप में डाल सकती है क्योंकि आपने चोट पाया है। जब आप चोट पाते हैं, आप बहुत ही कमजोर हो जाते हैं आत्मिक रूप से। जब आप बहुत ही कमजोर है आत्मिक रूप से, आप शराब के लत में, अश्लील साहित्य के लत में, आप YouTube में जाएंगे और गंदे गंदे चित्र देखना पसंद करेंगे। कोई भी महिला आएंगी, उनको देखेंगे, ये सब गिरने। आप ऐसे ही नहीं गिरेंगे। आपका हृदय कठोर होता है, चोट होता है, बहुत सारी बातें, निराश, क्यों मेरे पिता ऐसे थे, क्यों मेरी माँ ऐसे थी मेरे प्रति, क्यों उन्होंने मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं दी, क्यों मुझे उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया। ये सब बातें आपके हृदय को कठोर बनाती। चोट आता है, जब चोट आता है आप कमज़ोर हो जाती है। जब आप कमज़ोर हो जाती है, कोई भी महिला, कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रलोभन से आप लत में आ सकती है। पता है मुझे क्या पसंद है? जब वो रो रहा था, याद कर रहा था। कैसे अन्ना, आपको पता है कि यूसुफ को याद आ रहा था? पता है मुझे कैसे पता है? कितने सालों के बाद, 30 साल के बाद उसका विवाह हुआ। 17 साल, ये 20 सालों में हुआ। और इतने सालों के बाद जब वो दासत्व में था, उसने विवाह किया। एक बहुत ही शाही राजकीय विवाह हुआ। जब पहला बेटा होता है तो वो कहता है, हाँ, परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को भूलने लगाया, मेरे पिता के परिवार को। देखिए वो उनको बहुत ही याद करता था, बहुत बहुत याद करता था। और जब पहला पुत्र हुआ, ओ प्रभु, मेरे परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को भुलाने लगाया जो मेरे भाइयों ने किया। मैं मेरे पिता का याद करता, मेरे भाइयों ने क्या मुझे चोट पहुंचाता, और मैं कैसा बेटा हूँ जिसकी माँ नहीं है। परंतु उसने मुझे ये सब बात भुला दिया। तो उसने अपने पहले बेटे का नाम मन्नासे रखा। उसका अर्थ है मेरे दुखों को उसने भुला दिया। क्या खुश है? जब आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, मन के डॉक्टर दूसरे विदेश में, पता वो क्यों कहते हैं ऐसा मैं हूँ? क्योंकि मेरी दादी ऐसी थी, मेरी माँ ऐसी थी। कब तक आप ऐसे कहते रहोगे? हम सभी लोग समस्या से होकर गुजरते हैं। यदि आप सब बात को सम्मेलन में आप एक पंख के समान होंगे पवित्र आत्मा के नदी में, आप सभी लोग, और जो एकदम जो यहाँ पर वरिष्ठ लोग हैं और जो बहुत ही सीनियर है, वो सभी लोग हंसते तो वो देखते रहते हैं। यहाँ वो देखे तो ठीक है, और ये भी कहते हैं कि हंसते क्यों है ये? क्या बाइबल में लिखा है ये सब कठोरता का चिन्ह है। यदि आप कठोर है तो आप ऐसे बोलेंगे, आप कहेंगे ये लड़का लोटपेट हो रहा है, ये आत्मा नहीं है, ये शरीर की काम है। हाँ, शरीर ही तो लोटपेट होगा। वो नाच रहा है ना, ये शारीरिक नाच है। बिना शरीर के नाचेंगे कैसे भाई? ऐसे लोग बहुत ही आलोचना करते हैं, बहुत ही आलोचना करती है। जब मैं रोता हूं तो मुझे नहीं देखेंगे, वो कहेंगे क्यों अन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में जूते पहन कर आई है। एक बार किसी ने तो मुझे एक सवाल पूछा, ऐसा लिखा और कहा, अन्ना क्यों आप जूते पहनते हैं मंच पर? मैंने कहा यदि परमेश्वर केवल मंच पर है तो मैं नहीं पहनूंगा। यदि परमेश्वर केवल कलीसिया में है तो मैं जूते निकाल दूंगा।
देखिए परमेश्वर तो मेरे अंदर 24 घंटे रहते हैं। तो मैं क्या करूं? तो बिना चप्पल का मुझे चलना होगा पूरे दुनिया में जीवन भर, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे अंदर है। देखिए ये सारी बातें कठोर हृदय की निशानी है, और वो आलोचना करेंगे और वो दोषों को ढूंढेंगे। मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ 50-55 वर्षों से ज्यादा। मैं कभी लोगों को देखकर ऐसे आलोचना नहीं करता। जो वो करती है मैं विश्वास नहीं करता। यदि तो मैं अपने मुंह को बंद कर देता हूँ। हमारे लोगों के साथ मैं बातचीत करता हूँ उस बारे में। हम बाइबल में देखते हैं क्या है ये, क्या ये सही है, परंतु ये ना कहिए हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो परमेश्वर का दास, हाँ वो गिर गया, वो परमेश्वर का दास, वो पहले जैसा नहीं है। ये सब परिणाम है कि आपका हृदय कठोर हो गया है। क्या आप सुन रहे हैं? पता मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये बातों को आपसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो आपके अंदर जो सोता है परमेश्वर का वो उमड़ने लगे। देखिए 300 लोग यहाँ पर। मैं आपको कहता हूँ यदि आप सभी लोग आग को पकड़ ले, पूरा दुनिया बदल सकता है। देखिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आप पूरे भारत के लिए काफी है, पूरा अमेरिका के लिए काफी है। यदि आप आग से भरे हैं, यदि वो महिमा को आप ले जाएंगे। एक व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर की महिमा है, फिलिपुस, वो तो रसोई घर में काम करने वाला, वहां पर मुर्गी काटता था, वहां पर लेखा लिखता था। वो समारिया को गया, पूरा समारिया हिलाया गया। आप ही वो व्यक्ति है, आप ही वो व्यक्ति है प्रियो, आप ही वो व्यक्ति है। आप है वो। तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, आप ही है वो। रखा थो खोठो रखा था बाबा सिकड़ा रबा बाबा बाबा शिकड़ा रबा बाबा सिके थे दे खेरे बराबर 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 रखदा रबा। मैं आपको कहता हूँ यही काफी है हमारे पूरे देश के लिए। देखिए यीशु ने कहा मजदूर कम है, आज मजदूर तो बहुत ज्यादा है, पर यीशु ने कहा मजदूर उसके समान अधिकार के साथ, शक्ति के साथ, महिमा के साथ, चमत्कार के साथ, मुर्दों को जिलाने का सामर्थ, बीमारों को चंगा करने का सामर्थ। जहाँ पर भी आप जाए, लाखों लाखों लोग आपके पीछे दौड़े आए। उस प्रकार के मजदूर कम है, परंतु आप वो व्यक्ति है आज। क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे? क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे? परमेश्वर देख रहे हैं। क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे जो परमेश्वर देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं? रखदा रबाबा शकड़ा रबाबा बाबा शकड़ा रबाबा बाबा रेक दे दे बो। जब आप हाँ कहती है, परमेश्वर ने तो पहले ही हाँ कह दी है। क्या आपने विवाह में देखा है जो दुल्हा होगा, दुल्हन होगी और पास्टर कहेगा, अभी मेरे पीछे दोहराना है, इसका नाम क्या है? बेनीटा। फिर दुल्हन कहेगी, वो पास्टर पूछेगा कि क्या तुम इससे विवाह करना पसंद करोगे? सब कुछ तो हो गया, क्या कोई किसी को? और उसने यदि कहा तो हाँ मैं इसे विवाह करूँगा, मैं इनके साथ उनको दुख दर्द सभी चीज़ में, तो अभी वो कहें अभी तुम कहना। देखिए अभी दुल्हा ने कह दिया मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ और मेरी महिमा को दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तराई में, पहाड़ में, कठोर जगह में भी, सबसे अंधकार जगह में भी मैं तैयार हूँ। अभी
अभी माइक दिया गया है दुल्हन को। क्या तुम तैयार हो उसके साथ जाने के लिए? जब दोनों हाँ कहते हैं, अभी वो कहते हैं अब तुम पति पत्नी हो गए, एक हो गए हो। तुम्हारे अलौकिक परमेश्वर की सेवा की शुरुआत होती है। रबा बाबा शेकट रबर उठा रबा बाबा 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 रेखा दर रबा बाबा शेखान तला बलन थला बलन थेले बिलन थला बलन थला बला बरा 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 छा रबा रबा रबा। जब भाई आए, कितने भाई आए? सारे भाई आए और उनके सामने वो रोने लगा। उसने कहा सभी लोग बाहर जाओ, सभी लोग बाहर जाओ, सभी लोग बाहर जाओ। और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा और सारे भाई आश्चर्य हो गए। क्यों? मिस्र का प्रधान, इतना गौरव पाया हुआ व्यक्ति हम चरवाहों के पास ऐसा क्यों रो रहा है? वो कहता है मैं यूसुफ हूँ, उस व्यक्ति को जिससे तुमने मारने की कोशिश की, मैं वो यूसुफ हूँ। वो बहुत ही आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा ये यूसुफ है, मतलब अभी हमारा जीवन खत्म हो जाता है। वो कांप रहे थे। वो जाकर उन्हें गले लगाता है सभी को। उन्हें क्षमा नहीं मांगा। इतने साल उन्होंने कभी भी थोड़ा सा भी चोट को इजाजत नहीं दी। ये सफलता है। मैं संघर्ष करता हूँ जब मुझे चोट लगती है। मेरा सबसे बड़ा रोना ऐसा नहीं कि इस पे इन्हें दंड दे प्रभु। मेरा सबसे बड़ा रोना है कि मेरे हृदय को तू कोमल बना, और परमेश्वर मेरे हृदय को और कोमल बना, और मुझे इस तरीके से चोट ना पाने दे और कड़वाहट से ना भरने दे। यीशु बहुत ही प्यारे है, मधुर है। आप कड़वाहट से नहीं भर सकते उनके साथ। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की कभी भी मेरा हृदय कठोर ना हो। कितने लोगों ने मुझे चोट पहुँचाया है, पर मुझे चोट से नहीं भरना है। मुझे क्षमा करे, मुझे कभी अनुमति ना दे कि मैं इस प्रकार की कठोरता को लेकर यहाँ से जाऊं। नहीं, कभी नहीं। क्या मैं आपको कह सकता हूँ? मुझे लगता है मैं सही हूं। मेरा हृदय वो कड़वाहट से भरा नहीं है, किसी के भी विरोध। यही कारण है कि आप यहाँ हैं। यदि एजेकिया कड़वाहट से भर जाते तो बेराका सेवकाई नहीं होती। आप समझ पा रही है? एक मेरी बहन ने विवाह किया हमारे ज्ञान के बिना, और पहले जमाने के समय मैं बहुत ही ऐसे जल उठता था, पर तभी थोड़ा दया दिखाता हूँ। और मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी उसे देखूंगा भी नहीं। मैं थोड़ा संभाल पाया, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर पाई। वचन बाहर आ रही है, लोग आशीष पा रहे हैं। जब लोग आशीष पाते हैं तो अब धोखे में ना पड़े, परंतु परमेश्वर मुझे एक नया दर्शन देना चाहते थे और मुझे प्रधान बनाना चाहते थे। और मैं समझ गया कि परमेश्वर मुझे एक दर्शन दे रहे बराका के विषय में। हर एक बार जब मैं प्रार्थना के लिए चाहता, परमेश्वर मुझे कहते उस बहन के बारे में क्या? मैं कहता कभी भी नहीं देखूंगा उसका चेहरा। उसने धोखा दिया, उसने विवाह किया, उसने मेरे सेवकाई के बारे में नहीं सोचा, परिवार के सम्मान के बारे में नहीं सोचा, और मैं ऐसे बोलता और कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन मैं रोया, परमेश्वर मैं इच्छा कर रहा हूँ, परमेश्वर मैं इच्छा कर रहा हूँ कि मैं उसे फिर से ग्रहण करूँ। मुझे क्षमा करे प्रभु, आपको मुझे सहायता करना पड़ेगा। अगले दिन बहुत सालों के बाद मेरी बहन बच्चे को लेकर घर आती है। यदि ये पहले हुआ है, यदि वो पहले होता तो वो बाहर धकेल कर दरवाजे बंद कर देते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे तोड़ा।
उसके बाद बैरकाह का दर्शन मुझे मिला। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने क्षमा किया होगा, परंतु ये थोड़े लोग यहाँ पर है जिनको एक उजागर की जरूरत है और आपके बुलाहट बहुत ही बड़ा है, चमत्कार की बुलाहट है आपकी। तो परमेश्वर इसीलिए मुझे यहाँ पर रोक रहे हैं ये बिंदु पर। पास्टर, छोड़ दीजिए, मुक्त कीजिए उन्हें, जो भी आपको छोड़ कर गए हैं। चोट तो होगा आपके अंदर, उन्हें आप मुक्त करें, छोड़े, कहिए परमेश्वर मैं इन्हें आपके हाथ में देता हूँ। जो भी ये दुख है वो हमारे लिए कार्य करती है, हमारी विरोध में नहीं काम करती। मेरे साथ बोलिए, हर एक पीड़ाओं से जो मैं होकर गुजरा हूँ, जो भी अकेलेपन से मैं होकर गुजरा हूँ, जो भी चोटों से होकर मैं गुजरा हूँ, हर एक निराशाओं से जो होकर गुजरा हूँ, वो रात और दिन कार्य करती है मेरी बुलाहट के लिए, मेरे लाभ के लिए। तो जब जो भाई रोने लगा और वो कांप रहे थे, यूसुफ ने कहा, अभी तुम समझे यूसुफ कौन है? क्या उसने ऐसा कहा? वो आए क्षमा मांगने के लिए आए और उन्होंने कहा, हे भैया तुम दुख मत मानो, तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। परमेश्वर, तुम सभी लोग परमेश्वर के पात्र थे। तुमने मुझे मारा ना, इसीलिए मैं यहाँ हूँ आज। तुमने मुझे लात मारा ना, इसीलिए मैं यहाँ आज एक प्रधान बना हूँ। तुमने मुझे बेच दिया ना, इसीलिए मैं यहाँ आज बैठा हूँ। तो तुमने भली काम किए मेरे लिए, तुमने मुझे आशीषित किया। देखिए मारा नहीं उन्हें। तुम्हें लगा तुमने दुष्ट काम किया, परंतु परमेश्वर ने ये मेरे भलाई के लिए किया। आपको पता है क्यों भाई तुमने मुझे मारा? अभी मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, बिरयानी दे सकता हूँ। तुम्हें बचाने के लिए, तुम लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर आज रखा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक चरवाहा लड़का और ऐसा बेटा जिसकी माँ नहीं है, वो प्रधान बना मिस्र देश का। पूरा दुनिया उसके पास आती है खाना के लिए, अनाज के लिए। देखिए परमेश्वर कुछ भी कर सकती है। God can do anything but fail. Everybody, God can do anything, anything, anything. God can do anything but fail. मैं भविष्यवाणी करता हूँ आप पर। देखिए महान यूसुफ यहाँ मौजूद है। आप खिलाएंगे, आप खाना देंगे हजारों लोगों को। आप बहुत ही धनी व्यक्ति होंगे। God can do anything, anything, anything. God can do anything but fail. देखिए समय आने वाला प्रियो, हजारों लाखों बीमार लोग आपके पास दौड़े आएंगे। क्यों? आपके स्पर्श पाने के लिए, आपके स्पर्श को पाने के लिए। God can do anything, anything, anything. God can do anything but fail. जब आपको लगता है आपकी सेवकाई खत्म हुई, वो ही दिन आपकी सेवकाई का जन्म होता है। God can do anything, anything, anything. God
God can do anything but fail. देखिए, मैं देख रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर आपको उठा रहे हैं। आप बहुत ही यहाँ पर साधारण रूप से है, परंतु एक समय आने वाला है। मैं आपको असल में कह रहा हूँ, केवल चंगाई और चमत्कार ही नहीं, आपका एक दस्तखत से, सुनिए सुनिए, दस्तखत, करोड़ों रुपए आएंगे। एक समय आने वाला है, सब जगह हजारों हजारों लोगों को आप खिलाएंगे। मुझसे ये पाइए, मुझसे ग्रहण करें, आप उनको खिलाएंगे। anything, 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 God can do anything but fail. God can do anything, anything, anything. God can do anything but fail. देखिए, मेरा जो अभिषेक का चादर है, जो मेरे किशोर अवस्था से अभी तक जो मैं ले चल रहा हूँ, और वो अभिषेक का चादर जो महान दास दासियों का है, विश्वास करें मुझ पर। जब परमेश्वर की दास का देहांत होता है, जब वो स्वर्ग जाती है, उनका अभिषेक का चादर वो स्वर्ग नहीं जाता। वो सब जगह ऐसे अस्थिय है, वो मंडरा रहा है, वो स्वर्ग में नहीं है, वो इस पृथ्वी पर है। और वो इंतजार कर रहा है भूखे लोगों को। वो ऐसे जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, उनको इंतजार कर रहा है। प्रार्थना पूर्वक लोगों को वो ढूंढ रहा है, और ये आपके लिए इंतजार कर रहा है प्रियो। ये इंतजार कर रहा है, और वो आप पर उतर रहा है, आप पर उतर रहा है। वो अभिषेक जो महान महान लोगों के ऊपर था, वो उतर रहा है आप पर। वो आप पर उतर रहा है, वो उतर रहा है आप पर, वो आपके ऊपर आ रहा है। उनका अभिषेक, उनका चादर वो आ रहा है, वो आपके ऊपर आ रहा है। आप उठ सकते हैं एलिशा के समान, आप उठ सकते हैं। स्मिथ विगल्सवर्थ यहाँ पर है, स्मिथ विगल्सवर्थ का अभिषेक यहाँ पर मौजूद है, स्मिथ विगल्सवर्थ का अभिषेक यहाँ मौजूद है। कैथरीन कुलमन का अभिषेक यहाँ है, वो सामर्थ्य यहाँ है, ले लीजिए। वो आपके ऊपर मंडरा रहा है, ये आपके ऊपर मंडरा रहा है, ये मंडरा रहा है। आप उठ सकते हैं एक पिता के जैसे, एक अगुवे के जैसे, आप उठ सकते हैं। ये आपका समय है, ये आपका समय है, ये आपका समय है। रोको दो, रोहो दो, रोहो दो। कितने लोग ये अभिषेक के चादर को लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, ये प्रेरितों का सम्मेलन, ये बहुत ही महिमामय होने वाला है। ये यहाँ शुरू होता है, यहाँ उसकी शुरुआत होती है।
राका द्रा द्रो 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 द्रा बा दा राधा 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 दा रा बा 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 रोको दो रो ब्रो डा रब रब दे ब्रुंडा रब ब्रुंडा रब रब ब्रुंडा रब 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 दे ब्रुंडा रब रब रब। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। यहाँ पर वो चादर मौजूद है, अभिषेक का चादर मौजूद है, प्रेरितों का चादर, प्रेरितों का अभिषेक का चादर, एलिया का वो अभिषेक का चादर, एलीशा का अभिषेक का चादर, मूसा का अभिषेक का चादर, शमूएल, प्रेरित पौलुस का तैयार कतारा लपा हतारा लपा हतोरा पापा पापा हतोरा पा तोल बरला हता ओ हतारा लरा ओ हतारा लबरा बहता माला बाबा 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 तैयार हतोरा बाबा तो यार बाबा मामा हता यार बाबा बाबा Itarala raba, tarala rada 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 so. Lama katara rada mama. Oya na mala rada rada rada. Papa 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 papa. Ora papa papa. इस मेरे जीवन में और क्या चाहूं प्रभु, जब तक मैं जिंदा तेरी स्तुति गाऊं। इस मेरे जीवन में और क्या चाहूं प्रभु, जब तक मैं जिंदा तेरी सेवा करूं। इस मेरे जीवन में और क्या चाहूं प्रभु, जब तक मैं जिंदा तेरी प्यार करूं। In this earthly life
What do I need, Lord? As long as I am alive, I want to love you. In this earthly life, what do I need? As long as I am alive, I want to serve you. In this earthly life, what do I need? As long as I am alive, I want to praise you. Hallelujah. देखिए, पहले ही अन्ना को आपको छूने की जरूरत नहीं है। जो चादर जो मेरे ऊपर है वो आपके ऊपर आई है। अब ये आपका समय है प्रियो। जो भी मैं ले चलता था मैं वो आपको दे रहा हूं। पिता, जो चादर आपने मेरे ऊपर रखी है, मैं चाहता हूं मेरा आत्मिक आने वाला पीढ़ी परमेश्वर बहुत सारे अगुवों को आप तैयार करें, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को, जो जाकर लोगों को सिखाएंगे, तैयार करेंगे, एक पीढ़ी को तैयार करेंगे, महान प्रेरितों को। और ये पिता और अगुवे बने जो आपने मुझ पर रखा है। मैं हस्तांतरण करता हूँ, मैं इन्हें देता हूँ, मैं इन्हें देता हूँ ये आने वाली पीढ़ी को। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप जाएंगे और बहुत सारे लोगों को सिखाएंगे, प्रशिक्षण देंगे। आप जाएंगे और सेना तैयार करेंगे परमेश्वर के लिए। आप जाएंगे और परमेश्वर का मुख बनेंगे, परमेश्वर का मुख बनेंगे। आप जाएंगे और एक पीढ़ी को तैयार करेंगे। आप ये देखेंगे, देखिए, जब आप इस तरीके से भूखे हैं, जब आपने समर्पण किया है, कोई शैतान रोक नहीं सकता आपको, कोई शैतान रोक नहीं सकता आपको। आप स्वर्ग के साथ जुड़ जाए, स्वर्ग के साथ जुड़ जाए, अन्ना के साथ ना जुड़े। आप और परमेश्वर इस समय जुड़े, आप और परमेश्वर इस समय जुड़े। हमारा सारा अभिषेक वो इंतजार कर रहा है आपके अंदर आने के लिए। तो आपको मेरी स्पर्श की जरूरत नहीं है। आप उस चादर के अधीन हैं, आप उस अभिषेक के अधीन हैं, आप वो बरका के अभिषेक के अधीन हैं, आप उसके अंदर हैं। आप उठ सकते हैं, आप उठ सकते हैं।
delivery.